के नदी मोहल्ले में भाजपा की नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ। माता वार्ड, नरसिंह वार्ड, पटेल वार्ड, तीनों वार्ड में हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन पार्षद मंगल जाटव, चंचल कोरी, अभिषेक सराठे, बिंदा छिपा वार्ड के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राधा कृष्ण जी नृत्य की सभी ने सराहना की। इस अवसर पर युवा वर्ग ने भाजपा का दामन थामा। नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा के द्वारा सरकार की योजनाओं को बताया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, पहले मैं 8 विधानसभाओं को संभालता था, मुझे एकमात्र विधानसभा गाडरवारा को संभालना है। मैं पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा इस विधानसभा के विकास कार्य में लगा दूंगा। गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास होगा। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक सराठे ने किया और आभार पार्षद चंचल कोरी ने व्यक्त किया। लेकिन अब बात रिकॉर्ड जीत की है। ऐसे आपके लाडले सच्चे सेवक राव उदय प्रताप जी, सम्मानीय भूपेंद्र भैया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र, लगातार सनातन संस्कृति पर चोट करने वालों की एक तरफ लड़ाई चल रही है गरीब के जन कल्याण की सेवा की, और एक तरफी लड़ाई चल रही है निजी हितों की, निजी स्वार्थों की। एक तरफ राष्ट्रवादी विचारधारा वाली समाज के जन कल्याण की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, खुद के विकास की, खुद के परिवार के विकास की, खुद के रिश्तेदारों के विकास की पार्टी कांग्रेस पार्टी। पहले जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, फिर इंदिरा गांधी की कांग्रेस, फिर सोनिया गांधी की, फिर राहुल गांधी की, और अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है किसकी। एक तरफ कार्यकर्ताओं की पार्टी और एक तरफ व्यक्ति के गिरोह वाली पार्टी। तो आपसे लंबी बात करने नहीं आया। मेरा आग्रह है कि हमको जो हमारे हितों की चिंता करने वाले व्यक्ति हो, चाहे वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, 2014 से इस देश के विकास में, इस देश के नागरिकों के उत्थान में जो लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, वो सब आपके सामने है। चाहे वो 22 सोच मुक्त के रूप में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के रूप में, चाहे वो आपके घर में उज्ज्वला गैस के रूप में। हमने आपके स्वास्थ्य की चिंता की, हमने आपके पूरे विकास की चिंता की। आपको बराबरी पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। आपके आशीर्वाद से लगातार 3 बार से सांसद राव उदय प्रताप जी बहुत बड़े घर के व्यक्ति हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ समाज सेवा के लिए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए, उतना ही बड़ा दिल के नेता भी हैं, उतना ही बड़ा उनका दिल है। लोगों के विकास के लिए, समाज के जन कल्याण के लिए इन्होंने राजनीति को किया है। और आपके आशीर्वाद से 3 बार आपके आशीर्वाद से सांसद बने। सुनील भाई बाजे बंद कराओ। गायन बाबू वार्ड के पार्षद कमल खटीक जी का भी यहाँ स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सम्मानीय नीतीश राय जी का भी स्वागत है। आभार के लिए आभार सांसद जी को जाना है। आप सभी महिलाएं यहाँ पर बैठेंगी। यहाँ स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पर राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी भी आपके बीच में चलती रहेगी। सम्मानित सांसद जी यहाँ जाएंगे, उसके बाद भी यह कार्यक्रम चलता रहेगा। और मैं समय न लेते हुए आभार के लिए संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और गाडरवारा विधानसभा से प्रत्याशी आदरणीय भैया राव उदय प्रताप जी और नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष भैया पंडित शिवाकांत मिश्रा जी और मंच पर विराजमान समस्त अतिथि, सम्मानीय मंच ने आप सबसे वोट की अपील तो कर ली है। मैं वोट की अपील नहीं कर रहा हूं। मैं और मेरे साथी पार्षद आपके बीच में
बेटे और भाई के नाते आपकी जन सेवा कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भाई और बेटे को कभी आप उदास नहीं होने देंगे और आप 17 तारीख को 1 नंबर की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। बोल भारतीय जनता पार्टी। हमारा शहर जैसे 17 शहर थे, यहाँ के 160 गांव जैसे मेरे 2800 गांव थे। आपके आशीर्वाद से 5.5 पौने 6 लाख से आपने जिताकर भेजा था। आपके आशीर्वाद से आपकी आवाज संसद में गूंजती थी। गरीबों के कल्याण के लिए मेरी आवाज कोई संसद में नहीं दबा सका, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गार्डन वारा में जाओ। गार्डन वारा में जाकर वहाँ की माताओं बहनों, वहाँ के नौजवानों के कल्याण के लिए काम करो, वहाँ के गांव को विकसित करने के लिए काम करो, गाडरवारा शहर को एक आदर्श शहर बनाने के लिए आगे बढ़ो। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश स्वीकार करके मैंने लोकसभा छोड़कर आपके बीच में विधानसभा में उनके आदेश का पालन करते हुए आप प्रत्याशी बनकर आपके बीच में आया हूँ। सभा को मैंने जिया है, एक एक पल जिया है। अब तो ये छोटी सी 40 किलोमीटर की विधानसभा है। 300 किलोमीटर काम करना, आप कल्पना करो कोई व्यक्ति अगर 1 क्विंटल वजन उठाता है, उससे कहा जाए कल से तुमको केवल 20 किलो उठाना है, कितना आनंद का विषय होगा। आपको घर में कहा जाए कि भैया 15 जन की खाना बनना है, कितना वजन रहता है, और 2 दिन बाद कह दिया जाए नहीं 15 नहीं, अब कल से केवल 2 का बनाना है। खुशी भी, आनंद भी और शौक से बनाकर खिलाएंगे, ज़्यादा स्वादिष्ट बनाएंगे, ज़्यादा प्रेम से खिलाएंगे। 300 किलोमीटर से 40 किलोमीटर में 2800 गांव से 160 गांव, 17 शहरों से केवल 4, गाडरवारा, साईखेड़ा, साले चौका, चीचली। मैं विश्वास दिलाता हूं अगर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज जी ने अगर कहा है कि गाडरवारा की जनता की सेवा करो, आपको विश्वास दिलाता हूं मैं, आपको आनंद आएगा। पूरी ताकत और पूरे सामर्थ्य से आपकी सेवा होगी, आपके विकास के काम होंगे। हम नई नई योजनाएं लेकर आएंगे। स्वसहायता समूह का जो कॉन्सेप्ट है उसे यहाँ उतारा नहीं गया। हमारी माताएं बहनें वो कर सकती हैं, 15-15 की टीम बनाकर हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार की योजनाएं ला सकते हैं, लेकिन प्रयास नहीं किया। राजगढ़ में हमारे सांसद हैं जिनको 20 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी, उनके बेटे कहते हैं हमारे पिताजी के समय भ्रष्टाचार होता रहा, लोगों के पैसे में काम होते थे। ऐसा बेटा जिसने पिता को भ्रष्टाचारी साबित कर दिया, इस शहर के लिए बहुत लज्जा और शर्म की बात। जो आपस में कुश्ती लड़ते रहे 20 साल, अब 2 ही पहलवान एक तरफ है। कल्पना करो ना, अपन जिनसे बुराई भलाई चले, केस चले, कोर्ट में 20 साल लड़ो और आखिरी में संग घूमे, तो बिना बड़े स्वार्थ के संग में कोई नहीं होता। वो समझ में आएगा 3 तारीख के बाद। आज तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसे विघ्न संतोषी जिनने भारतीय जनता पार्टी को मौके पर कमजोर करने का काम किया, ऐसे विघ्न संतोषी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चूसा है और जब देने का वक्त आया तब भाजपा छोड़कर चले गए, ऐसे विघ्न संतोषी जब राष्ट्रवाद की कल्पना को साकार करने हमारा जन नेता विश्व गुरु की कल्पना के साथ भारत को आगे बढ़ाने वाला है, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए। ऐसे लोगों के, विश्वासघाती लोगों को कभी अपने करीब मत आने देना, ये प्रार्थना दोनों हाथ जोड़कर मैं आपसे कर रहा हूं। बंधुओं, ये पार्टी इन लोगों ने बनाई, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं। ये घनश्याम भैया वगैरह का जीवन निकल गया। अगर इनने भी जुआ और सट्टा खिलाया होता, इन्होंने भी रेत बेची होती, इन्होंने भी अगर अवैध काम किए होते, तो आज संघर्ष नहीं कर रहे होते, आज संघर्ष नहीं कर रहे होते। मैं तो आपसे कहता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि बहुत से विघ्न संतोषी आएंगे, दुनिया भर का लालच देंगे, पहले दाना फेंकेंगे, फिर जाल फेंकेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे आप जाल में फंस जाओ। उनके जाल में नहीं फंसना हमको। मैं तो साथियों का अभिवादन करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं और हाथ जोड़ के आपका वंदन करता हूं। इस संकट के समय आपने भारतीय जनता पार्टी को बल देने के लिए हमारे साथ जुड़े हो। जीवन आपका एहसान नहीं भूलूंगा। आप सबके साथ मिलकर इस शहर को, इस गाडरवारा शहर को आदर्श शहर बनाने के लिए हम अपना जीवन निछावर करेंगे। हम साथी आपस में मिलकर, अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, मैं हमेशा इनसे एक बात कहता हूँ, जीवन में बार बार अवसर नहीं मिलते।
अगर एक 5 वर्ष का अवसर आपको जनता के आशीर्वाद से मिला है, हमें ये मानकर चलना चाहिए जीवन के अंतिम 5 वर्ष है हमारे। जो कुछ करना है इन्हीं 5 सालों में करना है, जो जीना है 5 साल में जीना है, सेवा करना है 5 साल में ही करना है, जितनी प्रगति करना इन्हीं 5 साल में करना है। 5 साल के बाद भगवान अवसर देता है कि नहीं देता, ईश्वर आपको मौका देता है कि नहीं देता, इस बात की गारंटी नहीं है। इसलिए अपने जीवन का जो श्रेष्ठ कर सको, जो अधिक से अधिक कर सको, परिश्रम की पराकाष्ठा कर सको, सेवा की पराकाष्ठा कर सको, इसी दौर में कर लेना। और मैं जिम्मेदार हमारे जो पार्षद हैं यहाँ पर गाडरवारा के, मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहूंगा, गाडरवारा की प्रगति के लिए कंधे से कंधा मिलाने के लिए आगे आओ। कांग्रेस के पार्षद साथियों से भी कहूंगा, इस शहर को आदर्श बनाने के लिए आप 2 कदम आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दो। और आगे जो समय आने वाला है गाडरवारा का मुझे दिखाई दे रहा है, गाडरवारा का समय एक आदर्श शहर इसको बनाएंगे हम। गाडरवारा की गलियों को चौड़ा करना है, गाडरवारा को एक आदर्श, आज यहाँ पर हमारी सड़कें सुंदर होना है, नालियाँ बनना है, बड़े बड़े नालों का निर्माण होना है। ये सारी चीजें हैं जिनको प्लान करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम सभी पार्षद अध्यक्ष जी, शहर के बुद्धिजीवी मिलकर को चुनौती के रूप में लेंगे और आगे समय में संकल्पित भाव से इसको पूरा करने का काम करेंगे। आज एक आनंद के विषय के रूप में हमारे सामने रखा है। चुनाव के पहले इस शहर में हजारों प्रधानमंत्री आवास के भवन, चुनाव के पहले हमारी लाडली बहना जो योजना चालू की, उसने माताओं बहनों में एक आनंद का वातावरण भर दिया। 1000 रुपए से शुरू हुई हमारी योजना 1250 रुपए पहुंची, और जैसा शिवराज जी ने कहा ये 250-250 बढ़ेगी और जल्दी जल्दी बढ़ेगी। 1500 रुपए की दिवाली होना थी, लेकिन चुनाव की घोषणा होने के कारण, आचार बाध्यता के कारण दिवाली 1500 की होने से बच गई। लेकिन ज्यादा देर नहीं होगी, आचार संहिता खत्म होगी और हमारी दिवाली फिर से होगी। 1500 की हमारी लाडली बहनों का खाते में पैसे आने का कार्यक्रम चालू होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय कहा था कि देश के नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं, देश में गरीबों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय जब पूरे देश में लॉकडाउन था, हमारे परिवारों को फ्री में राशन भेजने का काम किया। कोई गरीब परेशान नहीं हो पाया, घर में उसके राशन भिजवाया, फ्री में भिजवाया। से विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहा हूँ, चिंता मत करना, फ्री का राशन अगले 5 साल ऐसा ही आता रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री की आवाज बने। इस शहर में अभी आधे लोग और रह गए। मैं संध्या का वक्त है, बहुत जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश सुनना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, मेरी माताएं बहनें भाई जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, चिंता मत करना। 2024 आखिरी साल है, 1 साल के अंदर एक गरीब के घर को पक्का करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। जिनके कागज नहीं, कार्ड नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी और 2 कदम आगे चले गए। उनने कहा जिसका भवन नियम से नहीं बन सकता, जिसके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, अगर उसे लाडली बहना का पैसा मिल रहा है तो मेरी बहन चिंता मत करना, लाडली बहना आवास योजना में तुम्हारा भी घर पक्का बना कर देंगे। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री था, वो पंजा धीरे धीरे आपकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा है। ये दुखद विषय है, चिंता का विषय है। यहाँ पर कोई बेरोजगारों के लिए कैंप नहीं लगाए गए, ट्रेनिंग सेंटर नहीं लगाए गए। कांग्रेस के विधायक ने कभी ये नहीं पूछा कि हमारे नौजवानों के लिए क्या प्रोग्राम है। किसी अधिकारी से ये नहीं कहा कि जो सरकार प्रोग्राम चला रही है, मोदी जी और शिवराज जी जो प्रोग्राम चला रहे हैं, नौजवानों के लिए क्यों नहीं चल रहे। कितनी सब्सिडी की स्कीम है, जिन पर अगर कोई बेरोजगार नौयुवक है, वो 5 लाख रुपए अगर बैंक से उठाता है, 40% उसका माफ हो जाता है। 5 लाख उठाओ, 3 लाख वापस करो, 10 साल में करो। बहुत छोटे से ब्याज पर वो पैसा मिलता है, लेकिन वो चीजें यहाँ किसी को उपलब्ध नहीं कराई, आज तक लौटी नहीं।
ये भी एक चिंता का विषय है। आप जब खोले योजनाएं भी लेकर आए तो सबसे महत्वपूर्ण आपके बीच आते जाते भी रहे। मैं आज बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ, ये गाडरवारा की यहाँ की हालत को देखकर शायद हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेरी सीमाएं थोड़ी छोटी कर दी। पहले नरसिंहपुर से लेकर सिवनी मालवा तक का मैं सांसद हुआ करता था। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।